राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संकट चतुर्थी की बारे में कुछ जानकारी दूंगी। संकट चतुर्थी प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पूर्वात्मा और ईश्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य के विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हो गया। इन सब बातों को आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने यमराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने ऐसा उत्तर दिया, तो आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सवार से घोड़ों का अपहरण हो गया है। डाकुओं ने सारा राजकोट लूट लिया है। अग्नि की लपटी में घिस कर उनका माल भस्म हो गया है। राज को नष्ट करने वाली ने मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। राजा जुए में सब कुछ गवा बैठे हैं। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई है। सभी ओर से निराश और अहंकार होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में साइंस का काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे सब अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगने लगे। वे किसी तरह अपने दिल बिताने लगे। एक समय की बात है, वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उन्होंने उनसे पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मेरी हाथी घोड़ों से युक्त धनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग कब लौटेगा? मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। भादो मास की कृपा चतुर्थी संकट नाशक कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एकांत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि व्रत और पूजन करने से ही रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से भी मिलन होगा। ये बात मैं निश्चित रूप पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि ने ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादो की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया है और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करती है। 7 ही महीनों में, हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राजपुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि एक ही पुनः प्राप्ति हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार का व्रत को करने से आपको भी राज की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। ये निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। ये सब कष्टों को नाश करता है हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा तथा समाप्त हो। प्रेम से बोलिए विद्या भगवान श्री गणेश जी की जय। जय माता दी पार्वती की जय।